स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हम कैसे निकालें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स किए थे या ट्रिग्नोमेट्री जब की थी तो उसके अंदर आपने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 या कॉस 0 इज़ 1, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी टेबल को हम आज एक ट्रिक की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिन जिन के ऊपर हमने निकालनी है उनको हमने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे 0 डिग्री, ठीक है, हमने क्या करना है 1 बाय 1 इनको लिख लेना है। जैसे मेरे को 0 डिग्री पे बनाना है, ये 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। ठीक है, इतने के ऊपर हम क्या करेंगे, ये टेबल जो है वो बनाएंगे। मोस्टली यहीं तक हमारे पास होता है। तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा लिखने से पहले आपने क्या करना है, सभी को हमने 0 से लेके 4 तक नंबर्स लिखने हैं। 0 से लेके 4 तक नंबर्स लिखने हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। 0 से 4 तक हमने नंबर लिखने हैं। इनके नीचे 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 डिग्री के नीचे 2 एंड 60 डिग्री के नीचे 3 एंड 90 डिग्री के नीचे 4। अब इन सभी नंबर्स को हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये आपका स्टेप 1 था, स्टेप 2 के अंदर ये भी जितने भी आपके नंबर थे इनको हमने डिवाइड करना है, किससे, 4 से। ठीक है, 4 तक नंबर लिखे ना 4 तक, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। ये 4 से हमने इस सारे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सबको। ठीक है, ये सेकंड स्टेप आ गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो इसका आंसर क्या आया, 0 बाय 4 इज 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 बाय 4, 1 बाय 2, 3 बाय 4 एंड 1, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इनकी अंडर रूट लेनी है, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, सबकी हमने क्या करनी है, स्क्वायर रूट लेनी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, 0 की अंडर रूट अगर करोगे तो 0 ही आएगा। 1 बाय 4 की अंडर रूट अगर आप करते हो तो 1 की अंडर रूट 1 होती है, और 4 की अंडर रूट क्या होगी, 2, तो 1 बाय 2। यहाँ पे करोगे तो 1 बाय 2 की अंडर रूट होगी, 1 की अंडर रूट तो 1 होती है, 2 की अंडर रूट क्या होगी, 1 बाय रूट 2। यहाँ पे करोगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 बनेगा। अंडर रूट 3 लिखेंगे, और अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, 3 बाय 2, और 1 की अंडर रूट करोगे तो 1। यहाँ तक क्लियर है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, हमारे साइन थीटा की। ये आपका टेबल बन गया। ये साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, 30 डिग्री कितना होता है, 1 बाय 2, 45 डिग्री कितना होता है, 1 बाय रूट 2, 60 डिग्री क्या होता है, अंडर रूट 3 बाय 2, और 90 डिग्री कितना होता है, 1। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं दोबारा लिख देती हूँ आपको, क्योंकि इतना आपको शो नहीं होगा। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई कहाँ पे, 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, और ये लास्ट वन 90 डिग्री पे। ओके, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आप कैसे निकालोगे, साइन में यहाँ से यहाँ लिखना है। अभी हम यहाँ से यहाँ गए थे ना, लेफ्ट से राइट गए थे, आपने राइट से लेफ्ट वाले जो साइन की वैल्यूज है उनको लिख लेना है। यानी कि फॉर एग्जांपल कॉस थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, इसको लिखना है पहले, 1 अंडर रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड 0। ये बन गया आपका कॉस का टेबल। उसके बाद में कॉस और साइन को मिला के हमारे पास बनता है टैन थीटा। टैन थीटा मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे, उन फॉर्मूलाज के ऊपर मैंने आपको करवाया था कि जो आपका टैन थीटा होता है, दैट टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, टैन थीटा। ओके, और 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहां से टैन थीटा और कॉट थीटा भी आ जाएंगे हमारे पास। कैसे आएंगे, 0/1, समथिंग अपॉन 0 कुछ एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो यहां पे आ गया 0। अब 1 बाय 2 को डिवाइड कर दो अंडर रूट 3 बाय 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बाय रूट 3। ठीक है, इसको डिवाइड करना, 1 बाय 2 को अंडर रूट 3 बाय 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बाय अंडर रूट 3। ओके, इज इट क्लियर।
उसके बाद में बात करें 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1, क्योंकि दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3। और 1 डिवाइडेड बाय 0, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसकी जगह पे आ गया नॉट डिफाइंड। ओके, ये हो गया tan थीटा। बात करते हैं cot थीटा की, तो cot थीटा में अपने cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा करना है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो ये बन गया हमारा नॉट डिफाइंड। वैसे आप क्या कर सकते हो, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है, ठीक है। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये 1/tan थीटा लिखेंगे तो इधर से शुरू हो जाओ, यहां तक लिख दो नॉट डिफाइंड, उसके बाद में √3, देन 1, देन 1/√3 एंड देन 0। ये बन गया आपका cot थीटा। ओके, सो cot थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सेकेंड थीटा। ओके, सेकेंड थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। सेकेंड थीटा इज 1/cos थीटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया सेकेंड थीटा की वैल्यू। तो 1/1 इज 1 हो गया हमारे पास, तो ये 1 आ गया। 1/√3/2, 1/√3/2 क्या बनेगा आपके पास 2/√3 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। उसके बाद में 1/1/√2, तो √2 ऊपर आ गया, आंसर कितना आ जाएगा √2। फिर 1/2, 1/1/2, 1/1/2 करोगे आंसर, सॉरी हमने करना है नेक्स्ट 1/1/2, तो आंसर आएगा 2, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉसिकेंड थीटा की। कॉसिकेंड थीटा 1/sin थीटा होता है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, 1/1/2 इज 2, ठीक है। 1/1/√2 इज √2, 1/√3/2 इज 2/√3, और 1/1 इज कितना बनेगा 1 और 0 नॉट डिफाइंड, क्या बनेगा 1, 1/1 इज 1। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल बन गया ट्रिक को यूज करके, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाते होते हैं हम, ठीक है। सो ये हमने एक ट्रिक यूज किया, आपने कुछ नहीं करना, सारे आपने लिखने हैं 0 से डिग्री से लेके 90 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उनके नीचे 0 से लेके 4 तक के आपने नंबर्स लिखने हैं, उन नंबर्स को आपने 4 से डिवाइड करना है, जो कट रहा है उसको काट दो, और जो भी आपका आंसर आएगा उनमें सबकी स्क्वायर रूट आपने ले लेनी है। जैसे आप स्क्वायर रूट लोगे जो आंसर बनेगा वो आपका साइन थीटा होगा। साइन थीटा को हमने यहाँ से लेफ्ट से राइट लिखा है, राइट से लेफ्ट जब आप लिखोगे तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो tan थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, या 1/tan थीटा कर दो तो भी कॉट थीटा आ जाएगा। 1/cos थीटा करोगे तो सीकेंड थीटा आएगा, एंड 1/cosecant थीटा साइन थीटा करोगे तो आपके पास cosecant थीटा बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास थी आज की ट्रिक जिसको हमने यूज किया है इस टेबल को बनाने के लिए। इससे पहले हम 2 ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एक पंडित बद्री प्रसाद वाली और एक ऐड शुगर टू कॉफी। ये हमारी थी 3rd नंबर ट्रिक जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो इसको यूज करके टेबल बनाना सीखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। सो आपको पेपर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी आपको अगर 0 डिग्री पूछा, 30 डिग्री पूछा, कितना पूछा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस करके बनाना सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज के साथ जो आपने 10th में नहीं किए हैं। ऐसे फॉर्मूलाज के साथ मिलेंगे जो आपने 10th में नहीं किए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इसको टेबल को प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नए कंसेप्ट्स के साथ।